हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 25 जुलाई को है और आई होप आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अंतिम दिनों में जो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो हमने तथ्य पढ़े हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं, उनका बार बार रिवीजन किया जाए। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। उसी को ध्यान में रख करके मैं आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों का यह वीडियो लेकर आया हूं और इस तरह से हम लगातार 15 दिनों तक आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप कुछ देर, सिर्फ चंद मिनट आप इसे सुन करके आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने समाधि स्थल और दूसरे तथ्यों को शामिल किया है। एमपीपीएससी में कई बार किसी स्थल को लेकर के, किसी महल मकबरे को लेकर के सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी को ध्यान में रख करके हमने इसे शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। समाधि स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भरे पड़े हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला है तानसेन का मकबरा। यह ग्वालियर में है और हम यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे और थोड़ा ये जल्दी वीडियो होगा तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और तानसेन के जो गुरु थे मोहम्मद गौस, उनका मकबरा भी ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है और उनकी जो अंगरक्षिका झलकारी बाई थी, उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। रानी अवंती बाई की समाधि सिंग्रामपुर दमोह में है और उनकी जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उनकी समाधि मंडला में है। रानी अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर खरगोन में है। आप ये जो नगर है और जो डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के नाम याद रखें, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में है, जो कि जबलपुर के पास स्थित एक नगर है। महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपी की समाधि शिवपुरी में है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। आला उदल की समाधि मैहर सतना में है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का मकबरा मैहर में है। बुंदेलखंड राजा छत्रसाल जो थे, इनकी समाधि भी निवाड़ी में है। निवाड़ी एक नवीनतम जिला है मध्य प्रदेश का। आगे देखें तो होशंग शाह का मकबरा जो है, यह मांडू में है। मांडू धार में स्थित है। वहीं बाज बहादुर का मकबरा भी मांडू में है और महमूद जो खिलजी थे, उनकी कब्र भी मांडू में है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए आप, रानी रूपमती का महल मांडू में है, लेकिन जो मकबरा है वह सारंगपुर राजगढ़ में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का जो मकबरा है वह भी धार में है। आगे देखते हैं बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। मुमताज महल की कब्र यह बुरहानपुर में है और बाद में यहाँ से मुमताज की जो बॉडी थी उससे ताजमहल में ले जाया गया और ताजमहल का निर्माण कराया गया। दौलत खान लोधी का मकबरा जो है वह बुरहानपुर में है। मौलाना रूनी खां का मकबरा उज्जैन में है। मत्स्येंद्र नाथ पीर, ये पूरा नाम है मत्स्येंद्र नाथ पीर की समाधि उज्जैन में है। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में है। काना बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है। एमपीपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा है कि काना बाबा का मेला कहाँ लगता है और ऑप्शन सोडलपुर था। महाराजा किशोर सिंह एवं उनकी पत्नी की समाधि पन्ना में है। आगे देखते हैं सवाई सिंह की जो समाधि है वह छतरपुर में है। किशोर कुमार की समाधि खंडवा में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि सागर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि सागर में है और मस्ताना अली शाह की मजार सागर में है। तो ये जो समाधि स्थल है, इसमें से कई बार सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे कल्चरल जो फंक्शन होते हैं, कुछ समारोह मनाए जाते हैं जिसमें से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कालिदास समारोह, यह उज्जैन में होता है। टेपा समारोह, यह भी उज्जैन में होता है। आगे देखते हैं खजुराहो नृत्य समारोह, यह खजुराहो में होता है और 2021 में जो समारोह हुआ था वह 47th एडिशन था। तानसेन समारोह, यह ग्वालियर में होता है। मालवा उत्सव, यह इंदौर, उज्जैन और मांडू, इन तीनों ही स्थलों में होता है। आगे देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, यह मैहर में होता है।
आमिर खां संगीत समारोह, यह इंदौर में होता है। आगे देखते हैं, ध्रुपद समारोह, यह भोपाल में होता है। लोकरंग समारोह, यह भी भोपाल में होता है और 2021 में इसका 36वां एडिशन मनाया गया। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, यह भी भोपाल में आयोजित किया जाता है। ओरछा उत्सव, यह टीकमगढ़ में होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, ओरछा जो है वर्तमान में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। तो अगर कई बार टीकमगढ़ ऑप्शन आता है तो आप टीकमगढ़ सही करें, और अगर टीकमगढ़ की जगह निवाड़ी आता है तो आप निवाड़ी सही करें, उसे आप टिक करें। पद्माकर समारोह, यह सागर में मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, यह जबलपुर में होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, यह जबलपुर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, यह खंडवा में होता है। निमाड़ उत्सव मुख्य रूप से महेश्वर में मनाया जाता है। आदि महोत्सव, यह ट्राइब्स को ध्यान में रख करके आयोजित किया जाता है, तो यह दिल्ली में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में मनाया जाता है। वहीं एक नवीन महोत्सव शुरू किया गया है, मिर्च महोत्सव, यह अभी हाल ही में शुरू किया गया है। यह कसरावत खरगोन में मनाया जाता है। और कसरावत खरगोन में आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर है, उसके बाद सर्वाधिक यहाँ पर मिर्च अच्छी क्वालिटी की मिलती है। आगे देखते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ शख्सियत हैं जिनका निधन हुआ है, और यह भी सीधे क्वेश्चन बन सकता है। वो सीधे क्वेश्चन पूछा सकता है कि नंद कुमार सिंह चौहान जैसे हैं, इनका संबंध रहा है, यह थे, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो हम देखते हैं आगे, नंद कुमार सिंह चौहान कौन थे? तो यह एक बीजेपी नेता थे, सांसद थे खंडवा से, और इनका निधन हो चुका है हाल ही में। बंसी कौल, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पद्मश्री से सम्मानित थे, रंगकर्मी थे, रंग विदूषक नाम की संस्था को इन्होंने स्थापित किया था। तो यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रमिला वाजपेयी, यह बीजेपी की मुख्य नेता रही हैं। एस के मावल, यह प्रसिद्ध छायाकार रहे हैं। ये सभी मध्य प्रदेश के हैं और इन सभी का निधन हो चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मोतीलाल वोरा, यह कांग्रेस नेता रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। इन्हें बाबूजी और दद्दू नाम से भी पुकारा जाता रहा है। आगे देखते हैं, लालजी टंडन, यह बीजेपी नेता रहे हैं और मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं। इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। राहत इंदौरी, आप सभी जानते हैं, यह शायर और गीतकार रहे थे। पेमा फत्या, ये आप जरूर ध्यान रखें, पेमा फत्या, ये पिथौरा चित्रकला जो कि भील जनजाति की होती है, और विशेष रूप से जो माफ कीजिए, झाबुआ अलीराजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो भील जनजाति मिलती हैं, उनकी यह एक कला है, पिथौरा चित्रकला। तो पेमा फत्या जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, और यह चंद्रशेखर आजाद नगर भावरा अलीराजपुर से संबंधित रहे हैं। आगे देखते हैं, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा सूरमा भोपाली, शोले फिल्म का। उसमें जो अभिनेता थे उनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, और यह जगदीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म दतिया में हुआ था और इनकी भी मृत्यु हुई है, इसलिए चर्चा में थे। अब बाकी देखते हैं वर्तमान में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सुशील दोषी, यह इंदौर से संबंधित हैं और क्रिकेट के हिंदी कमेंटेटर रहे, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। और हाल ही में अखिल भारतीय जो खेल परिषद का पुनर्गठन 2020 में किया गया था, उसमें इन्हें स्थान मिला है। सुनील बजाज की बात करें तो ये भी इंदौर से संबंधित हैं और भारतीय बिलियर्ड्स स्नूकर महासंघ में सचिव पद पर इन्हें नियुक्ति मिली है। अनिल धूपर, ये इन्हें एशियाई टेनिस महासंघ की सीनियर समिति के सदस्य के रूप में स्थान मिला है, और यह अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। तो आप ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अनिल धूपर का संबंध टेनिस से है, सुनील बजाज का संबंध बिलियर्ड से है, सुशील दोषी क्रिकेट के कमेंटेटर रहे हैं। मोहम्मद रफीक, यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। गिरीश गौतम, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आप जरूर ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो हम पुराने तथ्यों को ही सही मान लेते हैं। तो गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं, कमलनाथ, यह नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, और हमारी जो राज्यपाल हैं वह हैं श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। मध्य प्रदेश में प्रथम
देखते हैं जो प्रथम बार नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रथम बार पद पे थे, जैसे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। जब भी कोई विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है तो जो सबसे सीनियर, आमतौर पर सबसे सीनियर जो सांसद या विधायक होते हैं उन्हें यह पद मिलता है। तो यह मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। वहीं बात करें प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की, तो यह विष्णु विनायक सरवटे है। और हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे एच.एस. कामत। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, आप सभी जानते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद्र जोशी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, यह बहुत वेल नोन फैक्ट है, पी पट्टाभी सीतारमैया। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो आप दूसरी बुक्स में अगर आपके पास हो तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है, जिसमें समाधि स्थल, समारोह और प्रसिद्ध शख्सियत को देखा है। ऐसे ही अगले 15 दिनों तक हम लगातार ऐसे मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उनका लाभ जरूर लें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, उन्हें बार बार सुनें, ताकि जब भी एग्जाम में ये पूछे जाएं तो आप किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना रहे। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें और खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी जरूर। थैंक यू सो मच।